प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन का जो अभ्यास प्रश्नावली 3.3 था उसमें भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ था, तो एक वीडियो में ये पूरा कवर नहीं हो पाया। तो इसके लिए यह अभ्यास प्रश्नावली 3.3 का तीसरा वीडियो है। बाकी के दो वीडियो बना दिए गए हैं, जिसको अगर सीक्वेंस से अगर आपको 11th मैथमेटिक्स पूरी देखनी है तो आप 11th मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर पूरी वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आइए जल्दी से आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। और वीडियो सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको दो काम करना है, जिसमें पहला काम क्या है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अपना नाम, और दूसरा काम क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में अपने अपने किसका नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो ये दो काम पहले कर लेंगे, उसके बाद एकदम मस्त और बेहतरीन तरीके से सहज सरल और आसान भाषा में आज की इस फाइनल वीडियो के अंतर्गत आपके अभ्यास प्रश्नावली 3.3 के सारे सवाल ख से खत्म कर दिए जाएंगे। देखिए 9वां प्रश्न पे अगर हम चलते हैं, 8वां तक हमने इसके पिछले वीडियो सेशन में बता दिया था। 9वां का जो पहला है कुछ इस प्रकार से है। यदि इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर दिया हुआ है cos 45 प्लस ए प्लस cos 45 माइनस ए इज इक्वल टू √2 cos ए हमें लाना है। हमें करना क्या होता है कि किसी भी एक पक्ष को लेकर के, चाहे तो बाएं में लिखा है उस पक्ष को, चाहे दाएं में लिखा है उस पक्ष को लेकर के चलते हैं। और जिस पक्ष को लेकर के चलते हैं, बाएं लेकर के चलेंगे तो दाहिने को लाएंगे। तो आइए बायां पक्ष ले लेते हैं, LHS बायां पक्ष। तो अगर मैं बायां पक्ष लेता हूं तो बायां पक्ष इसका क्या है, cos 45 प्लस का ए है और प्लस का cos 45 माइनस का ए, ये आपका LHS है। यहां पे क्या कर सकते हो सर, यहां पे सिर्फ आपको cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फार्मूला लगाना है। अगर मैं फार्मूले की बात करूं बच्चों, तो जो आपका फार्मूला है cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी। इसका फार्मूला आपका होता है cos a cos b, और प्लस है तो माइनस यहां हो जाता है sin a इंटू sin b। देखिए त्रिकोणमिति की खास बात क्या है, पूरी तरह से ये सूत्रों पर आधारित होती है। अगर सूत्र आपको नहीं याद है तो त्रिकोणमिति आपको नहीं बनेगी। अगर सूत्र आपको पता है तो निश्चित तौर पर त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हल करने का, इसको त्रिकोणमिति को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप अपने अभ्यास प्रश्नावली को जब भी खोलते हो तो जितने भी सूत्र उससे रिलेटेड हैं या उसके पहले जितने भी सूत्र आपने पढ़ा है, उन सारे सूत्रों का एक लिस्ट बनाओ, एक कॉपी बनाओ, एक पेज बनाओ। उस पेज में आप सारे सूत्रों को नोट डाउन करो, और जब सवाल लगाने बैठो तो बगल में सूत्रों को लिख करके रख लो। और बगल में जैसे ही लिख के रखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस प्रकार का सूत्र आपने कहीं तो देखा है। तो तुरंत आप अपने लिस्ट में देख लो, सूत्रों के लिस्ट में, तो आपको दिख जाएगा cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का सूत्र इस प्रकार से होता है। आइए करते हैं अप्लाई। तो यहां पर ये हो जाएगा cos a का मान तो 45 है, तो ये हो जाएगा cos 45, और साथ में cos ये हो जाएगा, b का मान a है, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। फिर आपका हो जाएगा साइन आपका क्या हो जाएगा, साइन a का मान 45 है तो ये हो जाएगा 45, और ये आपका हो जाएगा साइन a हो जाएगा। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपका प्लस है, प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होता। माइनस रहता तो बेशक यहाँ पे ब्रैकेट हमें लगाना पड़ता है। इसको a माइनस बी पे खोले तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b, और b का मान क्या है बच्चों, a है। b का मान कितना है, a है। और यहां पे माइनस है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे प्लस आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका sin a इंटू sin b। b का मान a है और a का मान कितना है, a का मान 45 डिग्री है। इस प्रकार से हमारा ये सारे सूत्रों को हमने क्या कर दिया, खोल दिया। अब जिसका मान हमको पता है उसका मान हम क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पे sin 45 इंटू ए, sin 45 इंटू ए, दोनों का चिन्ह विपरीत है। इसका माइनस है, इसका प्लस है, कट जाएगा, बचेगा केवल इतना। तो ये भी आपका cos 45 cos 45 डिग्री इंटू cos ए, ये 2 टाइम है।
वन टाइम ये, वन टाइम ये, दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम cos 45 इंटू ए। इस प्रकार का सवाल आपने और आगे पहले किया भी है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके देता है। तो ये आपका 2 है, cos 45 का मान कितना हो जाता है 1/√2 और आपका cos a ये आपका हो जाएगा cos a। हमें लाना क्या है, √2 cos a लाना है, आ गया है लगभग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, √2 इंटू √2 अगर हम करते हैं तो √2 में √2 का गुणा होता है तो 2 होता है, तो 2 को हम इतना लिख सकते हैं और साथ में ये आपका है 1/√2 और ये आपका है cos a। तो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √2 cos a। बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस प्रकार से RHS को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है इति सिद्धम। बताइए कहीं पे क्या कोई दिक्कत है क्या, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? बस दिक्कत आपको यहां आएगी जहां पे सूत्र लिखना होगा। तो सूत्रों की अलग से कॉपी बनाइए। मैं बार बार कहता हूं त्रिकोणमिति लगाते टाइम या किसी भी चैप्टर को लगाने का यही तरीका है, जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो जितने उससे रिलेटेड है उन सूत्रों को पहले रख करके अपने पास बैठो, तो वो बेहद आसान हो जाएगा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। चलिए जो 9वां का दूसरा पार्ट है एकदम एग्जैक्टली पहले पार्ट के ही जैसा है, तो होमवर्क के रूप में आपको 9वां का दूसरा पार्ट छोड़ते हैं। आइए बताते हैं 9वां का पार्ट नंबर 3। अगर मैं 9वें के पार्ट नंबर 3 की बात करता हूं तो अगर मैं इसका बायां पक्ष लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है बच्चों, केवल sin 30 प्लस का थीटा है। हमें क्या करना है, साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाना है अपने लिस्ट में देख करके। तो हमारे लिस्ट में जो साइन a प्लस बी का फार्मूला है वह है बच्चों साइन a, और a की वैल्यू कितनी है 30 है, इंटू कॉस b की वैल्यू कितनी है थीटा है। तो ये हो गया आपका, और प्लस है यहाँ पे तो प्लस है हमारे भी टेबल में, और ये आपका हो जाएगा कॉस a साइन b, तो कॉस a साइन b हो गया। अब यहां से देखिए वैल्यू को रखते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा cos थीटा। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। हमारा उत्तर आ चुका है, 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां अंदर में बचता है कितना cos थीटा और प्लस का यहां पे बचता है √3 इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा क्या रहा, ये रहा RHS। इस प्रकार से हम इसके तीसरे पार्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों, सिद्ध कर सकते हैं। अगर इसके मैं पार्ट नंबर 4 की बात करता हूं तो जो इसका पार्ट नंबर 4 है, ध्यान से समझिएगा, इसका जो पार्ट नंबर 4 है इसमें दिया हुआ है आपका कितना, ये पार्ट नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा और साइन थीटा के साथ में सॉरी इंटू है कि प्लस साइन, ये आपका दिया हुआ है कितना 2 पाई 3। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि 2 पाई बाई 3 को कितने डिग्री कहते हैं। तब तक मैं यहाँ पे सवाल नोट डाउन कर रहा हूं, और ये भी बताइएगा कि 4 पाई बाई 3 को हम कितना कहते हैं। प्लस का थीटा हो गया ये, और इसको हमें सिद्ध करना है, बराबर कितना सिद्ध करना है बच्चों, बराबर इसे हमें सिद्ध करना है 0। बराबर कितना सिद्ध करना है 0। आइए बनाते हैं। सबसे पहले इसका अगर मैं लेता हूं LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कितना है, साइन के साथ थीटा है और प्लस साइन के साथ कितना है 2 पाई बाई 3 है, प्लस का थीटा है, और साथ में आपका कितना है प्लस का साइन, ये आपका 4 पाई बाई 3 प्लस का कितना है थीटा है। ये आपका LHS है। अब चाहो तो इसको एक अलग प्रकार से तोड़ सकते हो, जैसे कि पाई माइनस इसको पाई बाई 3 कर सकते हो। पाई में से पाई बाई 3 निकालेंगे तो 2 पाई बाई 3 बचेगा। इसको पाई प्लस पाई बाई 3 कर सकते हो, लेकिन आइए ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले इसको मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के लिए कि कितना कहते हैं, तो आपको बता दो कि 2 पाई बाई 3 को हम कितना कहते हैं 120 कहते हैं। तो 120 प्लस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 प्लस थीटा हो जाएगा, और प्लस का इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 240 प्लस का थीटा लिख सकते हैं। 240 प्लस का थीटा लिख सकते हैं। चाहे तो इसको ऐसे भी हम कर सकते थे, पाई बाई 3 प्लस थीटा कर सकते थे, इसको सॉरी पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस थीटा कर सकते थे, इसको
इस पे प्लस करते, पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस थीटा कर सकते थे। इसको हम क्या कर सकते थे, पाई माइनस पाई बाई, देखिए पाई में से जब हम पाई बाई 3 को घटाएंगे तो आपका 2 पाई बाई 3 बचेगा, मिलेगा। और जब हम पाई में पाई बाई 3 को जोड़ेंगे तब हमें पाई 4 पाई बटे 3 मिलेगा। तो आइए हम इसी फॉर्मेट में करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखिए हमें साइन 120 अंश का मान नहीं पता है, या पता भी है तो इसको एक और मेथड में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा प्लस इसको हम क्या बना सकते हैं, साइन 120 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 180 में से 60 को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं क्या। 180 में से 60 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 120 बच जाएगा। तो ऐसा हमने लिख दिया और ये आपका थीटा हो गया। अब जब बाहर माइनस लगता है ना, बाहर जब क्या लगता है, माइनस लगता है, तो अंदर के चिन्ह बच्चों बदल जाता है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस का 60 हो जाएगा और ये प्लस का थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे ये जो प्लस का थीटा था ये माइनस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस लगा है। अब इसी प्रकार से यहां पे अगर हम करें, ये साइन को हम क्या 240 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 240 को बच्चों हम लिख सकते हैं 180 में अगर हम कितना जोड़ दें, 180 में 60 जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 180 में जब 60 जोड़ देते हैं तो बच्चों आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है 240। तो यहां से हम इस क्रम में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको 180 इसके साथ क्या खेल करेगा आइए देखते हैं। 180 साइन को तो बदलता नहीं है तो ये साइन ही रह जाएगा। दूसरी बात 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में साइन कैसा रहता है, धनात्मक रहता है तो धनात्मक ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन थीटा, थीटा के जगह पर तो है 60 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया 60 माइनस का थीटा, यानी कि 120 प्लस थीटा को हम 60 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। और तीसरे चतुर्थांश में साइन तो भैया ऋणात्मक रहता है तो ये तो वैल्यू ऋणात्मक देगा और साइन थीटा हो जाएगा, 180 चेंज करेगा नहीं तो ये 60 प्लस का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां से हमारा फॉर्मेट क्या होता है, पूरी तरह से बन करके रेडी हो जाता है। साइन थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा हमने लिख लिया। प्लस का यहां पे कितना है, साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थीटा है ना, ए नहीं है, थीटा है। तो ये आपका इस प्रकार का फार्मूला बन गया। और यहां पे चिन्ह आपका कैसा है, माइनस का है, तो यहां पे चिन्ह आप क्या लगा लोगे, माइनस। साइन ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब एक बात यहां पे जो आपको गलत कर देगी सवाल को, वह क्या है कि अगर सर यहां पे माइनस चिन्ह है ना तो यहां आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए था, क्योंकि माइनस चिन्ह अंदर के चिन्ह को क्या करता है, बदल देता है। तो ये प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है, यहां पे साइन 60 इंटू कॉस थीटा, साइन 60 इंटू कॉस थीटा दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या, यहां पे बचेगा बच्चों साइन थीटा माइनस, ये दोनों सेम चीजें हैं तो 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम कॉस 60 इंटू साइन थीटा। अब आपको अगर पता हो किसकी वैल्यू, अगर आपको पता हो किसकी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू बच्चों होता है 1/2, ये हो जाएगा साइन थीटा। 2 से 2 गया, यहां पे आपका क्या आ गया, साइन थीटा, माइनस का क्या आ गया आपका साइन थीटा, और ये दोनों घट करके कितना हो जाएंगे, 0। और खुशी की बात ये है कि आपका RHS ही आपका क्या है, 0 है। इस प्रकार से ये जो आपका सवाल है यह पूरी तरह से सिद्ध होता है बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से आप 9वें के तीसरे और चौथे पार्ट को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 9वां का 5वां पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। अगर आप ध्यान से इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन 47 इंटू कॉस 17 माइनस कॉस
47 इंटू साइन 17। ध्यान से अगर देखें 47 को a मान लें और 17 को b मान लें तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, आपको पता है फॉर्मूला कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फार्मूला होता है किसका? ये फार्मूला होता है साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b का, क्योंकि आपको पता है कि साइन a माइनस b बराबर आपका क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये फार्मूला आप यहां पे क्या करेंगे? उपयोग में लाएंगे। यहां पे क्या करेंगे? ये फार्मूला उपयोग में लाएंगे। तो साइन 47 माइनस 17 कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यही आपका क्या है? RHS है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 9 के 5वें पार्ट को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं 10वां का पहला पार्ट। आइए देखते हैं 10वां का पहला पार्ट। अगर 10वीं के पहले पार्ट की बात करें तो ये आपका दिया हुआ है कितना? tan 70 डिग्री, और साथ में आपको सिद्ध करना है tan 20 प्लस का 2 tan 50। आइए बनाते हैं। यहां पर देखिए आपका जो tan 70 डिग्री है ना, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप tan 70, ये जो tan 20 है इसको बॉर्डर के इस पार ले आ दो तो माइनस का tan 20 हो जाएगा, और ये बराबर का कितना हो जाएगा? 2 tan 50। अब आपके पास एक फॉर्मेट बन गया है। इसके LHS को हम लेकर के चलेंगे, RHS लाएंगे। तो अगर यहां पे हम LHS लेते हैं तो LHS कितना है बच्चों? tan 70 डिग्री है, माइनस का tan कितना है? 20 डिग्री है। कर क्या सकते हैं इसमें? और इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको साइन बटे कॉस में बदल सकते हैं। तो साइन 70 बटे ये आपका हो जाएगा कॉस 70 माइनस ये हो जाएगा साइन 20 डिवाइड बाई कॉस 20। बताइए होगा कि नहीं? अब यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको आइए घटा देते हैं। तो ये आपका जब घटाएंगे ना तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस 70 इंटू कॉस 20। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा साइन 70 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 70 इंटू साइन 20, कॉस 70 इंटू साइन 20। बताइए यहां तक की बात क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक में क्या किसी को क्या कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पर अगर इसके और आगे इस चीज को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं तो ये आपका फार्मूला बन जाता है साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी बराबर यही है। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। तो ये आपका ऊपर में जो होगा वह हो जाएगा साइन a माइनस बी। तो a का मान कितना है बच्चों? 70, b का मान कितना है? 50, और नीचे आपका कितना है? cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। लगभग 50% काम हमारा हो चुका है। अब यहां पर हमें क्या करना है? ये तो आपका 50 हो ही जाएगा। ये आपका सिंपल सा ये हो जाएगा साइन 50 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा cos 70 इंटू cos 20। एक बात हमें ये नहीं समझ में आ रही है कि हम इसको tan के रूप में किस प्रकार से बदलें। तो इसको बदलने के लिए अगर मैं एक फार्मूला आपको याद दिलाऊं, अगर 2 cos a इंटू cos b है तो इसका फार्मूला आपका होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अगर इस सूत्र को मैं नीचे अप्लाई कर दूं तो नीचे अप्लाई करने के लिए हमारे पास cos a इंटू cos b है, इसके साथ 2 चाहिए। तो अगर इसके साथ हमें 2 चाहिए तो 2 का यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 से 2 कट जाएगा, कोई मान में फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहां जब कर देते हैं तो ऊपर का हो जाता है 2 साइन 50, इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नीचे का क्या हो जाएगा? ये फार्मूला बन जाएगा ये cos a प्लस b। तो cos a का मान 70, b का मान 20, तो 70 प्लस 20, और ये आपका हो जाएगा प्लस का साइन 70 माइनस का 20, 70 माइनस का 20। यहां से देखिए ये है आपका 2 साइन 50, 70 में 20 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा cos 90,
और प्लस का 70 में 20 जो घटेगा तो ये हो जा, सॉरी ये साइन नहीं होता सर, ये तो कॉस होता है, तो ये आपका हो जाएगा cos 50। तो ये हो गया आपका cos 50। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं सॉरी साइन 90 नहीं cos 90 की बात करूं तो cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है? 0। तो ये मान तो 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना? 2 sin 50 डिवाइड बाई cos 50। साइन बटे cos क्या कहते हैं? ये तो दो बाहर ले लो। साइन बटे cos क्या होता है? आपका tan होता है और इसके साथ 50 है, तो ये आ जाएगा 50 और यही आपका क्या है? RHS। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्यारे प्यारे सवालों को क्या कर सकते हो? एकदम प्यारे ढंग से बना सकते हो। अब जो आपका 10वां का दूसरा पार्ट है वह कुछ इस तरह से है। ऐसा सवाल हमने पहले भी बनाया है इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर अगर मैं इसमें ना तो LHS लेंगे ना तो RHS लेंगे। अगर मैं tan 7a की बात करता हूं तो इसको 7a को मैं लिख सकता हूं 4a प्लस का कितना लिख सकता हूं? 3a लिख सकता हूं। इधर में अगर देखूं तो ये आपका tan 7a है, ये प्लस b के फार्मूले पे खोलूंगा तो tan 4a प्लस tan 3a डिवाइड बाई 1 माइनस tan 4a इंटू tan 3a हो जाएगा, क्योंकि tan a प्लस b का फार्मूला क्या कहता है? tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a का मान 4a है, b का मान 3a है, तो हमने इस फार्मूले पे क्या किया? रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 में 7a का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan 7a माइनस इसमें जब tan 7a का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आपका कितना होगा? tan 4a प्लस tan 3a। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखिए, ये इन दोनों को उठा करके इधर लाते हैं और माइनस वाले को उठा करके उधर कर देते हैं, तो ये आपका हो गया tan 7a। tan 4a जब इधर आएगा तो माइनस कट हो जाएगा tan 4a। tan 3a जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा tan 3a, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a। यहां पे देखिए ये आपका क्या है? ये आपका RHS है। RHS किसके बराबर आ गया? LHS के। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, इति सिद्धम। अगर इसके हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो जो इसका पार्ट नंबर 3 है 10वां का, ध्यान से समझिएगा क्या है पार्ट नंबर 3। ऐसा भी सवाल हमने पिछले सवाल में किया है, जैसे कि अगर देखा जाए तो आपका 8वां का पहला आपका कितना दिया हुआ है? cos 9 डिग्री दिया हुआ है, और प्लस का कितना दिया हुआ है? प्लस का दिया हुआ है sin 9 डिग्री, प्लस का sin 9 डिग्री डिवाइड बाई आपका कितना है? cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। ये लाना कितना है हमको? ये लाना है हमको tan 44 डिग्री, tan 44 डिग्री लाना है। आइए करते 54 डिग्री लाना है। यहां पे अगर मैं लेता हूं LHS, क्या लेता हूं? LHS, और LHS लेता हूं तो LHS है cos 9 डिग्री प्लस का sin 9 डिग्री डिवाइड बाई ये आपका है cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। हमें tan के रूप में चाहिए, तो tan के रूप में चाहिए तो sin के नीचे क्या होना चाहिए? cos होना चाहिए। sin के साथ 9 है तो cos के भी साथ 9 करेंगे तब जाकर के आएगा। तो अगर यहां पर हम ऐसा करते हैं कि tan को बदलने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? cos 9 डिग्री का भाग लगाएंगे अंश व हर में, अंश व हर में। cos 9 डिग्री का भाग लगाएंगे हम अंश और हर में। तो यहां पर बच्चों ध्यान से समझिएगा, इधर मैं बताता हूं आपको। तो यहां पे cos 9 में जब cos 9 का भाग लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिखता हूं, या 1 मिनट फ्रेम चेक कर लो जरा। चलिए एक बार आ जाएगा यहां। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा cos 9 डिवाइड बाई cos 9 और प्लस का
साइन 9 डिवाइड बाई कॉस 9। कॉस 9 का हम भाग लगाएंगे। अब अगर इसके नीचे वही काम हम करें, इसके नीचे अगर हम वही काम करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, cos 9 डिवाइड बाई cos 9 और माइनस sin 9 डिवाइड बाई sin 9। थोड़ा सा अगर कट रहा होगा तो आप लोग इस चीज को मैनेज कीजिएगा। अगर यहां पे देखा जाए तो cos 9 डिवाइड बाई cos 9 1 हो जाएगा, sin 9 डिवाइड बाई cos 9 ये आपका हो जाएगा tan 9, और इसी प्रकार से 1 माइनस इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा tan 9। अब 1 का मान अगर हम tan के टेबल में देखें तो 1 का मान tan के टेबल में कितना होता है, 1 का मान tan के टेबल में होता है tan 45 डिग्री। कोई दिक्कत, प्लस का tan कितना है 9 डिग्री, डिवाइड बाई 1 को ऐसे ही रहने दो, माइनस को ऐसे ही रहने दो, इसके बीच में डाल दो tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और 1 का मतलब क्या है tan 45 डिग्री। तो यहां से देखा जाए तो ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन जा रहा है, तो ये फार्मूला बन जा रहा है कि इसका tan a प्लस बी, जहां पे a का मान कितना है 45 और प्लस का b का मान कितना है 9। 45 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल भी क्या होता है, सिद्ध होता है। तो इस तरह से 10वां का दूसरा और 10वां का तीसरा आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सवाल चाहे कुछ भी हो, हम घबराते हैं नहीं। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर देखने में लग रहा है, लेकिन उतना ही जितना बड़ा है उतना ही आसान है। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है साइन a प्लस का b, और प्लस का आपका है साइन a, और प्लस का आपका है साइन a माइनस का b है। और नीचे में अगर हम देखें तो नीचे में आपका सेम इसी पैटर्न में सारा कुछ कॉस के साथ दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया कॉस ए, प्लस का आपका कितना है, प्लस का आपका है कॉस ए माइनस बी। हमें साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला पता है, साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी का भी फार्मूला पता है, कॉस ए माइनस बी का भी फार्मूला पता है। आपके लिस्ट में लिखा हुआ है, लिस्ट में देख करके लगाओ। तो यहां पर अगर इस पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, प्लस का साइन ए है तो साइन ए ही रहने देते हैं। इसका फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नीचे में सेम वही फॉर्मेट, नीचे में कॉस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये आपका होगा कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, प्लस का कॉस ए है तो कॉस ए लिख दिए, प्लस कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। कट क्या रहा है देखिए ध्यान से, साइन ए साइन बी माइनस का, साइन ए साइन बी प्लस का, तो साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी आपका कट जाएगा। इधर देखिए कॉस ए साइन बी प्लस का और कॉस ए साइन बी माइनस का, ये दोनों कट गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या, एक तो बचा ये साइन ए, तो ये हो गया साइन ए, और साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 2 टाइम हो जाएगा साइन ए कॉस बी। नीचे में देखिए क्या होगा, नीचे में यहां पे बचा कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो ये 2 टाइम बचा कॉस ए कॉस बी, इतना बचा आपका। अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, अगर तो साइन ए कॉमन है तो साइन ए को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है, यहां पे तो 1 बचा, यहां पे कितना बचा 2 कॉस बी बचा। नीचे में देखिए कॉस ए कॉमन है तो कॉस ए को नीचे कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, यहां पे तो 1 बचा, यहां पे बचा 2 टाइम, कॉस ए को कॉमन ले लिए तो कॉस बी बचा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां पे बचा साइन ए बटे कॉस बी, साइन ए बटे कॉस ए, तो ये बराबर आपका हो जाता है क्या, tan ए, और यही आपका क्या है बच्चों RHS है। बहुत प्यारे तरीके से आपका ये भी सवाल सिद्ध होता है, बहुत प्यारे तरीके से ये भी सवाल सिद्ध होता है, बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में। एक और बहुत ही आसान सा सवाल जो कि आपका है 10वां का 5वां,
इसका अगर हम लेते हैं LHS बायां पक्ष, तो आपका बायां पक्ष कितना है, कॉस अल्फा माइनस का बीटा है, डिवाइड बाई नीचे कितना हुआ है, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा है। हमें क्या करना है, हम तो जानते हैं कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं। तो ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी कॉस के साथ कॉस कॉस साइन साइन आता है। तो ये आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, बी का मान बीटा है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए का मान अल्फा इंटू साइन बी का मान बीटा, तो साइन बीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका ये है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए जितना अधिकार इसका इस पे है उतना ही अधिकार इसका इस पे है, क्योंकि इसके भी बटे में ये है, इसके भी बटे में ये है, तो क्यों ना हम बंटवारा कर दें ताकि आगे चल करके लड़ाई ना हो और हमारा उत्तर भी बहुत कायदे से निकल करके आ जाए। तो ये कॉस बीटा है, नीचे में इसके कितना हो जाएगा, इसके भी नीचे कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है, ऊपर में आपका कितना है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, तो नीचे में कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। जो कट रहा है कटा दो, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गया, साइन बीटा से साइन बीटा गया, इधर कॉस बीटा बटे साइन बीटा, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये आपका कॉट बीटा हो गया, प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये आपका टेन अल्फा हो गया। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये आपका क्या है, ये आपका RHS है, दिस इज प्रूफ। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, 10वां का 5वां पार्ट बना सकते हो। अब 10वां का 6वां पार्ट जो है, अभी अभी हमने 10वां का 3रा पार्ट जो बताया, सेम उसी ढंग से आप इसको भी बना दोगे। 17 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 10वां का 6वां भी आपको होमवर्क में आप बनाएंगे तीसरे के ही जैसे, और बनाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर 10वां का 6वां पार्ट हमारा बन करके रेडी हो गया। आइए चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न क्रमांक 11 है उसका फॉर्मेट कुछ पिछले की अपेक्षा क्या है, चेंज है। अगर मैं प्रश्न क्रमांक 11 को देखूं तो a प्लस tan a का मान 1/2, tan b का मान 1/3 दिया है, a प्लस b बराबर आपको दिखाना है π/4। सबसे पहले काम अगर मैं a प्लस बी लिखूं, यहां पर a प्लस क्या लिखूं, b लिखूं, और इस a प्लस b के साथ अगर लगा दूं क्या, tan a प्लस बी के साथ क्या लगा दूं, tan, तो tan a प्लस बी बन जाता है, जिसका फार्मूला आपका होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। आपके पास जो मान दिया हुआ है, ये मान किसका है, ये मान हमने लेकर के चला है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस b बराबर इतना है। तो यहां से अगर मैं लिखूं tan a प्लस b बराबर, तो ये tan a का मान कितना है, 1/2, तो रख दो मान, प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये हो गया हमारा। तो यहां से जो आपका tan a प्लस b का मान है वह कितना निकल के आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, तो ऊपर में 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे देखिए, इसमें 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1, 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6, 6 1 कम 6, 5/6, ये भी कितना आ गया, 5/6, 5/6। देखिए 1/6 आया, 6 1 कम 6, 6 में से 1 निकला, ये कुछ इस प्रकार से बना ना, 1/6, तो 6 1 कम 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5/6, तो ये 5/6 आ गया। कट करके tan a प्लस बी का जो मान है, tan a प्लस बी का जो मान है वह कितना आ गया, 1, और 1 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री, या 45 को हम क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं। क्या कहते हैं, π/4। tan से tan अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहां से a प्लस b का जो मान निकलेगा वह कितना हो जाएगा बच्चों, π/4, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यहां LHS और RHS से आपको कोई लेना देना विशेष नहीं है। यहां हमें जो चीज सिद्ध करना था हमने इसके मान को लेकर के चला, इसके अकॉर्डिंग मान को रखा, और a प्लस बी बराबर π/4 हमने क्या किया, सिद्ध किया।
अब अगर अगले क्रम में 11वां का मैं ये पहला पार्ट था, तो 11वां का अगर मैं दूसरा पार्ट बनाऊं तो 11वां का जो दूसरा पार्ट है क्या कह रहा है, tan a बराबर कितना दिया हुआ है 5/6। tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर सेम इसी पैटर्न में है, tan a बराबर 5/6 और tan b बराबर 1/11। tan b बराबर 1 कितना है 11 है। तो आपको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। सेम इसी पैटर्न से चलेगा। अगर मैं a प्लस बी के साथ अगर मैं क्या लिखता हूं, tan लिखता हूं। a प्लस बी के साथ अगर मैं क्या लिखता हूं बच्चों, a प्लस बी के साथ अगर मैं tan लिखता हूं, तो जो आपका tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। बताओ होता है कि नहीं होता है। यहां से अगर हम tan a प्लस बी का मान आगे निकालें तो ये a का मान कितना दिया है 5/6 tan a का मान, तो 5/6 प्लस 1/11 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। यहां से tan a प्लस बी इधर है और इधर कितना हो जाएगा 11 और 6 का लसा कितना हो जाएगा 66। 11 पचे 55, 6 एक कम 6, 55 और 6 आपका कितना होता है बच्चों, 55 और 6 आपका होता है 61। कितना होता है 61। 5 एक कम 5, 6 11 होता है 66, 66 एक कम 66 माइनस 5, तो 66 में से 5 निकलेगा तो ये बचेगा 61, नीचे में कितना हो जाएगा 66, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा और एक किसका मान होता है, एक आपका tan के टेबल में tan 45 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी या इसकी तुलना करा देंगे तो a प्लस बी के जगह पे कितना है 45 डिग्री है, तो यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यहां पर आप लिख लेंगे एक लाइन कि तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। यहां भी आप लोग एक लाइन लिख लेंगे, क्या, यहां भी लिख लेंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे, तुलना कैसे किया हमने कि tan के जगह पे tan है, a प्लस बी के जगह पर 45 डिग्री है, तो दोनों अगर आपस में बराबर है तो tan tan के बराबर है ही, यह इसके बराबर होगा तब तो आपस में बराबर है, तो हमने इसका तुलना किया जिसमें हमें a प्लस बी बराबर 45 डिग्री मिला। इस तरह से हम 11वें प्रश्न को बना सकते हैं। आइए इसके एक दो पार्ट और हैं, बताते हैं। सेम वही पैटर्न है, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा आपको यहां पे फॉर्मेट के रूप में बदला है। अगर मैं यहां भी लिखता हूं tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी बराबर आपका होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। पता ना क्यों मैं tan को लिखता हूं, तो tan को लिखने के लिए मैं राइटिंग नहीं बैठाता हूं, ऐसे ही मैं लिख देता हूं, तो इसके साथ थोड़ा राइटिंग के साथ कंप्रोमाइज कीजिएगा। अगर इसमें बात करूं tan a के मान की, तो tan a का मान n डिवाइड बाई n प्लस 1 है, प्लस इसके मान की बात करूं तो ये 2n प्लस का 1 है। नीचे देखा जाए अगर तो ये आपका 1 माइनस में n डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2n प्लस का 1 है। इसे आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर में इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2n का स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। नीचे देखा जाए तो अगर हम नीचे की बात करें तो ये आपका 1 है, 1 के साथ माइनस है। अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो n प्लस 1 हो जाएगा और ये 2n प्लस का 1 हो जाएगा। साथ में n में n का मल्टीप्लाई होगा तो ये n हो जाएगा। अब अगर इसे और आगे बढ़ाएं तो और आगे बढ़ाते हैं तो एक स्टेप तो हमें यही करना होगा कि 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n और n मिलेगा तो 2n हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई ये है n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस का 1। इसके नीचे इसको करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो n में 2n का मल्टीप्लाई होगा तो 2n का स्क्वायर, n में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो n, तो ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा आपका
n हो जाएगा। 1 का 2n में मल्टीप्लाई होगा तो 2n, प्लस का 1 में 1 का होगा तो 1, और साथ में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ ना, और माइनस का 1 इसके नीचे 1 ले लें तो 1 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो माइनस का n हो जाएगा। और इसके नीचे में दिया हुआ है क्या, इसके नीचे में आपका हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस का 1। अब इससे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कटेगा तो यहां पर tan a प्लस b का मान कितना बचेगा, ऊपर में कितना है 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 1, नीचे में देखिए कितना है, माइनस के n से ये प्लस का n खत्म हो जाएगा, तो सेम चीज नीचे में भी बचेगा, प्लस का 2n प्लस का 1। तो यहां से आपका जो tan a प्लस b की वैल्यू है ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमें इसमें देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध इसमें हमें क्या करना है कि a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर 1, यही चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्धा। तो इस प्रकार से हम 11वां का ये जो तीसरा पार्ट है, पहला नहीं 11वां का जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगले क्रम में जो 11वां का चौथा पार्ट है, a का मान दिया है, tan b का मान दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर इतना आपको बनाना है। तो कुल मिलाकर के क्लियर आपका विजन है कि आपको किसका मान लेना है, यहाँ tan a माइनस बी का मान लेकर के चलना है। tan a माइनस बी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपका मान होता है। यहां से अगर इसकी वैल्यू मैं रखूं, tan a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 माइनस का रूट 3 है, और माइनस ये अंडर रूट 3 tan b का मान कितना है 4 प्लस का अंडर रूट 3 है, डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 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 रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। आइए बनाते हैं इसे आगे। अगर इसको और आगे के क्रम में हम बढ़ाते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का स्क्वायर या एक स्टेप और कर देते हैं, हालांकि कट ही जाना है, ये करने का कोई विशेष मतलब नहीं है, अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3। ऊपर में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 4 रूट 3 और प्लस का रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ होगा तो 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 4 रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई इधर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का एलसीएम इसके नीचे एक बना लें तो ये भी आपका हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 3। इसका मल्टीप्लाई एक के साथ होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा ना तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस के साथ रूट 3 इंटू रूट 3 है तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए इससे तो आपका ये कैंसिल हुआ, यहां पर आपका tan a माइनस बी का मान कितना निकला, ऊपर में कितना है देखिए 3, ये 4 रूट 3 और 4 रूट 3 कट जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे में देखिए 16 में से 3 निकलेगा 13 बचेगा, 13 में से 3 निकलेगा कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहां से एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुआ क्या, प्लस माइनस कहीं से कोई मिस्टेक हुआ क्या, यहां देखिए ये वाले प्लस को हमने माइनस कर दिया है इसीलिए तो सब दिक्कत आ रही है। यहां पे आपका प्लस होगा तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर में कितना बचा, ऊपर में बचा 3 प्लस 3 कितना बचा, 6 बचा। नीचे में कितना बचा, नीचे में आपका 10 के जगह पर कितना बचा, 16 बचा। अब आइए भाग लगाते हैं, tan a माइनस बी, 16 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा करके दशमलव लगाएंगे, 60 हो जाएगा। 16 तियां कितना हो जाएगा, 48, 16 तियां कितना हो जाएगा,
16 चौका 64 हो जाएगा, तो 3 बार ही जाएगा, 48, 2 50 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, 7 बार ले जाएंगे, 16 सते 102 हो जाएगा, और आपका 102 हो जाएगा, तो आपका 16 सते आपका कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और 120 में से 112 निकलेगा तो कितना बचेगा, 8, तो 80 हो जाएगा, 16 पंचे हो जाएगा 80। यही चीज आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्ध। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हम प्रश्न संख्या 11 के चौथे पार्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते। 11वां का जो 5वां पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है कि a प्लस बी बराबर दिया है 45 डिग्री, और cot a माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 बराबर 2 आपको सिद्ध करना है। अगर मैं a प्लस बी लिखता हूं तो a प्लस बी बराबर कितना है, 45 डिग्री है। a प्लस बी बराबर कितना है, 45 डिग्री है। अगर इधर मैं cot लेता हूं तो ये हो जाएगा cot a माइनस बी, और इधर मैं कॉट लेता हूं क्योंकि कॉट के फॉर्मेट में है ना, तो इसलिए हम कॉट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। कॉट ए माइनस बी का फार्मूला tan का जस्ट उल्टा होता है। ये फार्मूला आपका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई, अगर यहां माइनस है तो यहां पे आता है प्लस, कॉट ए प्लस कॉट बी। tan में क्या होता है कि यहां अगर माइनस है तो ये प्लस में ही आता है ना, नीचे में उल्टा होता है तो इसमें भी उल्टा होता है। कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके नीचे एक मानकर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आपका कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, -1 को उधर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका है कॉट ए इंटू कॉट बी, और इधर आएगा ये कॉट बी, तो माइनस का कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का कॉट बी हो जाएगा, बराबर का 1 हो जाएगा। 3 पद है हमारे पास। गुणनखंड के रूप में जब हम बनाते हैं तो हमें 4 पद चाहिए होता है जोड़ा बनाने के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पदों में 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें RHS में 2 चाहिए, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 भी हो जाएगा। तो दोनों पदों में 1 क्या करने पर, जोड़ने पर, 1 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो इसमें 1 जब जुड़ जाएगा तो ये कॉट ए इंटू कॉट बी है, माइनस कॉट ए है, माइनस कॉट बी है, इसमें 1 जुड़ जाएगा, बराबर इसमें 1 जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 2। अब 2 का पेयर बन गया हमारे पास। इन दोनों में जो कॉमन होगा कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, कॉट ए कॉमन है, तो कॉट ए को जब कॉमन लेंगे तो अंदर यहां पे कॉट बी बचेगा, कॉट बी माइनस का यहां कितना बचा, 1 बचा। यहां कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेते हैं, तो ये आपका कितना है, कॉट बी, और ये हो जाएगा -1, क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 2। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये चीज सेम है दोनों पदों में, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉट बी -1 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है, यहां पे बचेगा कॉट ए, यहां पे बचेगा -1, और ये बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हुआ, इति सिद्ध। इस प्रकार से आपका सिद्ध हुआ प्रश्न संख्या 11 का 5वां। एक सवाल इस प्रश्नावली का और बचा है, आइए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं लास्ट सवाल की। प्रश्न संख्या 12 एनसीईआरटी से लिया गया एक प्रश्न है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका, अगर मैं एलएचएस लेता हूं, एलएचएस में लेता हूं तो थोड़ा सा बुक में देखिए मिसप्रिंट है। साइन एक्स प्लस एक्स का कोई सेंस नहीं बनता, साइन एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो साइन 2x का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये x को क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तब जाकर के हमारा ये सिद्ध हो पाएगा। तो x प्लस y है, और नीचे में आपका ये कितना है, साइन x माइनस का y है। फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन a प्लस बी का, तो ये आपका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए, सॉरी
cos A sin B। डिवाइड बाई सेम यही फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होगा, sin x इंटू कॉस y प्लस cos x इंटू साइन y। सॉरी, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा माइनस का। यहां पर एक काम आपको करना है, जो कि काम क्या है, आपको अंश व हर में cos x इंटू कॉस y का भाग देने पर, अंश और हर में cos x इंटू कॉस y का आप क्या कर लोगे, भाग दे दोगे। आइए देते हैं भाग। तो इधर आपका sin x है इंटू कॉस y है, इसके भी साथ आपका भाग लगेगा किसका, cos x इंटू कॉस y का, और प्लस का ये आपका cos x इंटू साइन y है, इसमें भी आपका भाग लगेगा cos x इंटू cos x इंटू cos y का भाग लगा दिया हमने। हर में भी वही चीज करते हैं, ये आपका sin x इंटू cos y है, और डिवाइड बाई हम भाग लगाएंगे किसका, cos x इंटू cos y का, माइनस के साथ नीचे में कितना है, cos x इंटू साइन y है, इसमें भी भाग लगाएंगे cos x इंटू cos y का। देखिए क्या क्या कट रहा है, cos y से cos y गया, cos x से cos x गया, cos y से cos y गया, और cos x से cos x गया। आइए देखते हैं बचता क्या क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल था, cos x बटे sin x, ये आपका क्या हो जाता है, tan x, प्लस तो प्लस लगा लिया हमने, sin y बटे cos y, sin बटे cos क्या होता है, tan होता है, इसके साथ y है तो y हो गया। नीचे sin x बटे cos x, ये आपका हो जाएगा tan x, sin x बटे, इतना भी गंदा मत लिखो सर जल्दी के चक्कर में, tan x। इधर देखिए sin y बटे cos y, ये आपका माइनस के साथ, ये आपका क्या हो जाएगा, tan y। यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आपका क्या है, RHS है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो। बहुत लंबी प्रश्नावली थी, भर भर के सवाल थे, हमने सभी सवालों को एकदम सीक्वेंस से, हर एक सवालों को हमने वीडियो सेशन में 3 पार्ट के अंदर समझाया। वीडियो के संबंध में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।